We will start the session from the point we left last time. तो हमने शब्द प्रमाण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसी को हम आगे देखने का कोशिश करेंगे. So can anyone quickly name what are the three methods of gaining knowledge? क्या क्या होते हैं तीन तरीके? सर प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण. Section. So these are the three ways. So दो के बारे में हम डिटेल में लास्ट टाइम देख चुके हैं. And third one we are going to see today, that is शब्द प्रमाण. और सिंपल डेफिनेशन इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, हियरिंग फ्रॉम अ बोना फाइड अथॉरिटी, कि जिस व्यक्ति को सब्जेक्ट मैटर के विषय में नॉलेज है उससे वो चीज को समझना, दैट इज कॉल्ड एज शब्द. सो हमने इसके बारे में अब देखें. So like all of you are studying in your schools. मेरे मुंह से कॉलेज निकलता है because we mostly discuss with college students. So आप सब लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो then you have certain books, NCERT books होती हैं. तो NCERT में जो सिलेबस डिफाइंड होता है, like that has been research. सबने वो उसमें जो भी लिखा है, इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ के बारे में लिखा है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिसर्च. बस हम उनको अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, जिन टीचर्स ने भी उन सब्जेक्ट को पढ़ा है, एंड देन दे आर टीचिंग. सो वो उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं. तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कि अपनी ही like we are starting from our own side. हम अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नया रिसर्च करना. That is part of PhD, not in our schools, colleges. ऐसा नहीं होता. That PhD is different thing like that. तो हम जो भी है वो नॉलेज अपनी स्टडीज भी शब्द प्रमाण के मेथड से ही करते हैं. And another example to understand very easily शब्द प्रमाण. So how many of you, although you are small kids, like अभी तो सब schools में ही हैं, but फिर भी सब लोग यूज करते हैं. How many of you use Amazon to buy products, like कुछ भी you use that? आप लोग यूज करते हैं Amazon और Flipkart, something like to buy online things. Okay. सूर्यांश, I hope बाकी लोगों को भी कुछ तो आइडिया होगा that. So before purchasing any product, what do we do? मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें Amazon से परचेज करना है, so what do we do normally before purchasing anything? तो हम क्या करते हैं, मतलब जो भी पसंद आया तुरंत उसको खरीद लेते हैं, या फिर हम कुछ थोड़ा लाइक सोचते हैं, या फिर हम कुछ करते हैं? सूर्यांश, you would like to tell कि हम क्या करते हैं before purchasing any product? What do we do normally? सर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले हम मतलब अपने प्राइस रेंज में देखते हैं कि जैसे उसी प्राइस में अगर कोई हमें ज़्यादा फीचर्स वाली चीज़ मिल रही है तो हम उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. फिर और भी हम अल्टरनेटिव्स देखते हैं. Okay. और One thing more we do normally, हम रिव्यूज भी पढ़ते हैं, isn't it? या नहीं पढ़ते हैं? Yeah, we read the reviews also. कि वो किसी ने वो प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके क्या रिव्यूज लिखे हैं, व्हाट रेटिंग. नॉर्मली अगर किसी ने बहुत ही खराब सबने रेटिंग दिया है, 1 रेटिंग है, देन वी नॉर्मली डोंट परचेज इट. तो वो रिव्यू पढ़ने का क्या मीनिंग है? वो यही मीनिंग है कि कोई और व्यक्ति जिसने इस चीज को परचेज किया है, तो वो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. वो उसके उस प्रोडक्ट के मामले में अब वो व्यक्ति एक अथॉरिटी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसको परचेज किया है, उसको यूज किया है. तो अब हम जब तक कि वो मैनिपुलेटेड अपना रिव्यू नहीं दे रहे हैं, तब तक उस रिव्यू से हम बेनिफिट हो सकते हैं. तो यही है कि किसी व्यक्ति के पास अगर किसी चीज का नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज, और वो हमें दे रहा है, देन आवर नॉलेज आल्सो बिकम्स परफेक्ट. सो यही हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज है वो भगवान ने दिया है. कृष्ण ने भगवत गीता या भागवतम के माध्यम से पूरा नॉलेज दिया, और उनके अंदर वो 4 डिफेक्ट्स नहीं है जो नॉर्मली हम सब के अंदर लिमिटेशंस हैं. तो इसीलिए स्क्रिप्चर्स का नॉलेज जो है वो परफेक्ट है. और आज हम इसी चीज को और आगे देखेंगे. सो ये एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. हाउ कैन अ चाइल्ड नो हु हिज फादर इज? एक चाइल्ड को ये पता करना है कि उसके फादर कौन है, तो व्हाट इज द easiest or what is the best way to know it? Simple method to know this thing कि उसके
फादर कौन है। इज अ स्मॉल किड, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोन अप है, जस्ट ही इज ग्रोइंग। Okay, father should be telling. Okay, any other guesses? नॉर्मली मतलब कैसे होता है, आप सोच के देखिए, किसी भी बच्चे को, छोटा बच्चा है तो उसको कैसे पता चलता है सबके व्यक्ति के बारे में कि आपके फादर कौन है, आपके मदर, आपके ब्रदर कौन है, सिस्टर कौन है। लाइक छोटे बच्चे को सबसे पहले इस वर्ल्ड में कौन पता चलता है कि कौन व्यक्ति का पता रहता है। सबसे जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है उसको किसका पता चलता है कि इस वर्ल्ड में किससे वो फैमिलियर होता है सबसे पहले। वेरी इजी, अगर आपने थोड़ा नोटिस किया। हाँ, मदर के बारे में। So like when a child is born, he knows only about his mother. वो सिर्फ अपने मदर के पास ही क्योंकि रहते हैं, तो they know naturally about mother only. So फादर के बारे में भी जानने के लिए उनकी मदर ही उनको बताती है। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे को सब पता चलता है, उनकी मदर बताते हैं कि ये आपके फादर हैं, ये आपके सिस्टर हैं, ये ब्रदर हैं। तो धीरे धीरे मतलब बोलते हैं कि आप उसको भाई बोलिए या उसको बहन बोलिए। दैट वे चाइल्ड कम्स टू नो। बट समटाइम्स पीपल में से कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जानूंगा, एक डीएनए टेस्ट के थ्रू भी जाना जा सकता है कि हु योर फादर इज। बट एक्चुअली अगर आप साइंटिफिकली जानना चाहेंगे, टू डू डीएनए टेस्ट it will take 800 years to do DNA test of all the males कि कौन उसके फादर हो सकते हैं। एंड उससे भी हमें पता नहीं चलेगा, उसमें भी 200 लोग होंगे जिनका लाइक डीएनए नियरली मैच कर रहा होगा ऐसे करके, तो जो जिनमें से कोई भी व्यक्ति उनके फादर हो सकते हैं। सो दिस मेथड इज लाइक मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू इंडक्टिव नॉलेज, मतलब अपने आप रिसर्च करके। सो दिस प्रोसेस डज नॉट वर्क फॉर एवरीथिंग, मतलब ऐसा करके। सो स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो बेस्ट वे इज टू नो about who his father is by asking the mother, and this process is called as deductive knowledge. इंडक्टिव मतलब कि रिसर्च करके ऊपर ऊपर जाना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है अपने आप। और डिडक्टिव नॉलेज टू गेन नॉलेज फ्रॉम समवन हु नोज दैट। तो जैसे उनके मदर को पता है ऑलरेडी हु हिज फादर इज, सो ही कैन ऑलरेडी आस्क, ही कैन डायरेक्टली आस्क हिज। सो इसी तरह से जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो मदर के जैसे, जो वेदास हैं वो मदर के जैसे होते हैं, जिनमें नॉलेज है भगवान के बारे में, फादर के बारे में। लाइक ये यहाँ पर समझाया गया इस एग्जांपल के थ्रू। सो लाइक दैट। सो ये वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी जो है वो सेम है जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके जैसा ही है। जैसे स्कूल में नॉलेज करने के लिए स्कूल सबसे पहले ऑथराइज्ड होना चाहिए। अगर स्कूल सीबीएसई से ऑथराइज्ड है तो ही हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, इजंट इट? आप किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं ना, मतलब कोई भी, जब तक कि स्कूल सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से या यूपी बोर्ड, व्हाटएवर द बोर्ड, वो एफिलिएटेड नहीं है, तब तक हम स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं। ऐसा ही है ना, वी डोंट टेक एनीवेयर, मतलब कहीं भी इधर उधर एडमिशन नहीं ले लेते, करेक्ट ना? या सो पहले पूरा रिसर्च करते हैं तो स्कूल ऑथराइज्ड है या नहीं, दैट वे। और फिर स्कूल में जाने के बाद हमें टीचर्स मिलते हैं, प्रोफेसर्स, कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं। उन टीचर्स ने भी वही सेम चीज पढ़ा हुआ है अपने स्कूल टाइम में और अपने कॉलेज टाइम में, तो वो पढ़ा रहे हैं और हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जिनसे हम पढ़ते हैं। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए भी कुछ ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं जिनको परंपरा या संप्रदाय बोला जाता है। वो ही सिर्फ संप्रदाय ऑथराइज्ड हैं सीबीएसई के द्वारा या फिर आईसीएसई के द्वारा, आप मानिए, नॉलेज देने के लिए। और फिर हमें नॉलेज गेन करने के लिए एक टीचर चाहिए जो नॉलेज पहले से जिसके पास हो, जिसने अपने टीचर से सीखा हो। प्लस हमारे पास बुक्स होनी चाहिए जैसे भगवत गीता, तब जाके हम स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे वर्ल्ड, हमारे कंट्री में कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज देने लग जाता है। मतलब हम नॉलेज रास्ते में कोई भी मतलब बोलने लगता है कि भगवान तो ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, या फिर मैं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। सो दैट वे वी
cannot get proper knowledge. If we try to get knowledge in a wrong way, अगर हम गलत तरीके से, जो ऑथराइज्ड तरीका नहीं है, उस वे से अगर हम नॉलेज गेन करने का कोशिश करते हैं, because of that our knowledge becomes imperfect. So इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने के लिए भी हमारे पास ऑथराइज्ड कॉलेज होना चाहिए, ऑथराइज्ड टीचर्स होने चाहिए, और फिर बुक्स होनी चाहिए. व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम या इन ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हम स्पिरिचुअल नॉलेज गेन नहीं कर सकते. मतलब कर सकते हैं, बट पहले वो ऑथराइज्ड परंपरा से ही होना चाहिए, या किसी टीचर के द्वारा बताया जाना चाहिए, जैसे कॉलेज के या स्कूल की हम स्टडीज करते हैं. तो कैसे अब हम माने कि जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें हमारा नॉलेज परफेक्ट नॉलेज है? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है. सो इसीलिए हम कुछ अभी वीडियोस और फैक्ट्स देखेंगे अच्छे से, तो उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे. पहले मैं ये आपको ये बता देता हूँ, जो यहाँ पर इसमें बताया गया है ना, परंपरा. तो देयर आर 4 परंपरा. अगर आप उसमें से नॉलेज गेन कर रहे हैं, देन द नॉलेज इज परफेक्ट. सो ये 4 परंपरा होती हैं, या 4 स्कूल्स हैं ऑफ टीचिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, जिनके थ्रू अगर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, देन आवर नॉलेज इज परफेक्ट. सो ये 4 परंपरा होती हैं, जिनको बोला जाता है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय. तो श्री संप्रदाय में एक महान आचार्य आए थे, रामानुजाचार्य. तो रामानुजाचार्य के बारे में कितने लोगों ने सुना है? रिसेंटली इन हैदराबाद देयर वाज अ बिग स्टैचू व्हिच वाज बीइंग ओपन्ड. तो आई थिंक सूर्यांश ने तो सुना है. व्हाट अबाउट अदर्स? या अदर्स आल्सो हैव हर्ड अबाउट दिस, द बिग deity of श्री रामानुजाचार्य being installed. एक हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था for days and days, where our prime minister also went, president also went, all the honorable persons they went, and the deity was being installed. ऐसा करके हुआ था. आपको अगर टाइम मिले तो आप देख भी सकते हैं. So this was रामानुजाचार्य came around 1200 years back from now. अभी से 1200 या 1300 साल के अराउंड एग्जैक्टली वो रामानुजाचार्य आए थे, और उन्होंने अपना टीचिंग्स शेयर किया. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द तिरुपति टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, नॉट इन राजस्थान? बालाजी, तिरुपति बालाजी फ्रॉम आंध्र प्रदेश. किसी लोगों ने नाम सुना है? विजिट किया या नहीं वो तो बात अलग है, बट आई थिंक यस. सो तिरुपति बालाजी जो है, सौम्या आल्सो एंड सूर्यांश, वेरी नाइस. सो वहां पर जो होता है, वहां पर भगवान कृष्ण के बाल रूप, मतलब उनका नाम है बालाजी. बाला मतलब लिटिल बॉय. एक्चुअली ही इज कृष्णा स्टैंडिंग इन हिज देयर विद हिज 2 वाइफ्स, भूदेवी एंड श्री देवी, ऐसा करके वहां पे रहते हैं. एंड दैट इज वेरी बिग टेम्पल इन तिरुपति, वेरी नाइस प्लेस. तो ऐसा करके वहां पर, और ये रामानुजाचार्य संप्रदाय या श्री संप्रदाय से वो लिंक्ड है वो टेम्पल. अगर आप देखेंगे तो दैट टेम्पल इज लिंक्ड विद श्री संप्रदाय. एंड देयर आर सिमिलरली temple in South India. Many temples of the South India are connected with this Shri Sampradaya. Similarly, next thing is Brahma Sampradaya. तो जो हम आ रहे हैं, या जो हम teachings अभी discuss कर रहे हैं, these teachings are teachings from Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya. जो ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य आए थे. He also came 1000 or 800 years back, 900 years back. So उन्होंने एक टेम्पल, लाइक एक उडुपी करके जगह है इन कर्नाटका. So there some temples are there, Krishna temples are there. And apart from that, 500 years back, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to spread this teaching of Bhagavad Gita, to spread this teaching of Hare Krishna Mahamantra. तो वो गौड़िया संप्रदाय इसी में start हुआ. Like after Madhvacharya, 500 years back, Sri Chaitanya Mahaprabhu came and he spread these teachings of the Hare Krishna Mahamantra. तो ये जो हम टीचिंग्स कर रहे हैं, इस्कॉन जो टीचिंग फॉलो कर रहा है, इस्कॉन की जो टीचिंग्स हैं, दे आर अंडर दिस ब्रह्म संप्रदाय. अगर आपसे कोई पूछता है कि आप लाइक, या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि आप बता तो रहे हैं ऑथराइज्ड हैं, लेकिन हम कैसे माने कि ऑथराइज्ड हैं? तो आप लोगों ने अगर भगवत गीता भी पढ़ा होगा, हाउ मेनी ऑफ आप सब लोगों के पास आई हो भगवत गीता है? दैट द भगवत गीता विच वी गेव. तो उसके अगर आप लाइक बिफोर द फर्स्ट चैप्टर बिगिंस, इंट्रोडक्शन के बाद लास्ट पेज ऑफ इंट्रोडक्शन, देयर इज 31 वहां पर सीरियल दिए गए हैं अबाउट द लाइन के कौन कौन टीचर आए थे. तो उसको आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, देन यू विल. कितने लोगों ने वो पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट 31 टीचर्स वहां पर लिस्टेड
किए गए हैं. There was some question also, I think, in the your booklet about that. Yes. Okay, nice. सूर्यांश ने पढ़ा है, बाकी लोग भी उसको पढ़ सकते हैं. दीपांश ने भी पढ़ा है. Yeah, thank you. So उसको बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं. तो you will get to know कि हाउ जो हमारा नॉलेज है वो स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है. जो हमें नॉलेज कृष्णा ने जो नॉलेज दिया था एग्जैक्टली वही नॉलेज हम गेन कर रहे हैं. बिकॉज कृष्णा गेव इट टू the knowledge to Brahma, and Brahma gave it to Narada, Narada gave it to Madhvacharya, and that Vyasadev, and Vyasadev gave it to Madhvacharya, and then there are and like in between various teachers. तो अभी जो last teacher हैं जिनसे हम knowledge gain कर रहे हैं, he is like AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON. तो ऐसा करके हमारा knowledge है. And similarly Rudra Sampradaya होता है, in which Vishnu Swami is the famous teacher, and Kumar Sampradaya is there, in which Nimbarka Swami is the famous teacher. तो these संप्रदाय ये कुछ कुछ जगह आपको देखने को मिलेंगे. स्पेशली साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय रहता है. एंड इफ यू स्पीक अबाउट माधवा संप्रदाय, ये भी साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में है माधवा संप्रदाय और उधर. एंड इन बंगाल जहाँ पर इस्कॉन का लाइक मेजर आपको फॉलोअर्स गौड़िया परंपरा के दिखेंगे. एंड वृंदावन में आपको बाकी कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय के भी दिखेंगे, लेकिन मेजरली श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय के ही आजकल फॉलोअर्स ज्यादा हैं. एंड भगवत गीता कैसे रेलेवेंट है ये अभी बताया. लाइक एक कांग्रेस वुमन है, लाइक यूएस में जो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, तो ऐसे ही यूएस में भी होते हैं. तो शी इज तुलसी गबार्ड. सो वो भी she is like from Indian origin as such, but वो अमेरिका में like born and brought up everything there. But she also follows the teaching of ISKCON and about the teachings of Srila Prabhupada, and also understands the importance of Bhagavad Gita. तो कैसे वो share कर रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं. वीडियो है. Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. Yeah, so we can see how the teachings of Bhagavad Gita are accepted whole worldwide. वर्ल्ड में पूरे सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवत गीता के टीचिंग्स को और समझने का कोशिश कर रहे हैं. From whatever faith they may be, from whatever culture they may be, so like that. So now we will come back to certain predictions जिससे हम और चीजें समझेंगे. तो the next thing, अब हम कैसे माने? We gave various examples के लोग follow कर रहे हैं, and the knowledge is coming from Krishna and Sampradaya we talked about, and we talked about authorized method also. So next thing I would like to talk about is कि कैसे माने. तो कुछ simple examples ही हम समझेंगे कि कैसे जो हमारे scriptures हैं उसमें बहुत ही सटीक information और relevant information available है. So सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में बहुत प्रेडिक्शंस दिए गए हैं बहुत सारी चीजों के बारे में. अबाउट अपीयरेंस ऑफ गौतम बुद्ध, अबाउट चाणक्य पंडित, के चाणक्य पंडित नाम के एक व्यक्ति आएंगे जो हिस्ट्री में आए, लाइक
100,000 years back or like 800 something around that when the time of Ashoka was there. तो अशोका के बारे में भी उसमें प्रेडिक्शन दिया गया है इस तरह से। और ये भागवतम में दिया गया है जो 5000 साल पहले डिस्कस हुआ था, 5000 साल पहले पूरा नरेटेड किया गया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के बारे में महाभारत में दिया गया है एंड जीसस क्राइस्ट आल्सो भविष्य। तो इस तरह से प्रेडिक्शंस दिए गए हैं। तो ये हम एग्जैक्टली डायरेक्ट श्लोका पे जाते हैं अभी इन चीजों को और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे। सो दिस इज चैप्टर 12th कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है, अगर टेक्स्ट 11 एंड 12 को हम देखें तो मे बी कोई पढ़ सकता है इसको। दीपांशी आप पढ़ेंगे टेक्स्ट 11 एंड टेक्स्ट 12 के सामने जो लिखा है। I hope you are able to see the screen. Okay, maybe someone else, कोई और पढ़ सकते हैं। हाँ सूर्यांश, you can go ahead and read. I hope आप लोग अनम्यूट तो कर ही सकते हैं ना। Text 11. A certain Brahman, Chanakya, will betray the trust of King Nanda and his 8 sons and will destroy their dynasty. In their absence, the Mauryas will rule the world as the age of Kali continues. Text 12. The Brahman will enthrone Chandragupta, whose son will be named Varishara. The son Varishara will be Ashokavardhana. तो यही यहाँ पर बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में कि कैसे वो रूल करेंगे, और चाणक्य पंडित के बारे में। और this is same thing which happened in the history, if you know about the history of this kings Chandragupta Maurya. So, and apart from that, various other things are also being given about age of Kali Yuga, जो अभी एज चल रहा है कलयुग का। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट 11 में भी आप पढ़ेंगे सूर्यांश इसको, टेक्स्ट 11। The maximum duration of life for human beings in Kali Yuga will become 50 years. या तो इसमें लिखा है कि लाइफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे कलयुग में। तो अभी आप ये सब चीजें देख ही सकते हैं कि एवरेज लाइफ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और इसमें पूरे चैप्टर में ये दिया गया है सिम्टम्स ऑफ कलयुग कि क्या होगा कलयुग में। सो इसी तरह से यहाँ पर पूरा प्रेडिक्शन किया गया है कि लॉर्ड कल्कि विल अपीयर एट द एंड ऑफ कलयुगा। तो एंड ऑफ कलयुगा अभी बहुत समय है एक्चुअली। फॉर कलयुगा टू एंड देयर आर 4,27,000 ईयर्स, 4,27,000 ईयर्स। तो उस टाइम पर कल की अवतार आएंगे, उससे पहले नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बीच बीच में कुछ तो भगवान बनने का कोशिश करते हैं कि हम कल की अवतार आएंगे। फिर ये तो यहाँ पर लिखा भी है संभल विलेज। अब ये संभल विलेज कहाँ पर है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये इंडिया में ही है या कोई दूसरे कंट्री में है, बट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऐसा करके, और उनके फादर का भी नाम दिया गया है। और ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी प्रेडिक्शन है। हम श्लोका पर जाते हैं, जो श्लोका यहाँ पर दिया हुआ है। तो श्लोका दिया है 1324। तो 1324 अगर आप खोलेंगे तो सो 24 को अगर खोलेंगे तो यू कैन रीड मे बी। आप पढ़ेंगे सक्षम इसको, इसका ट्रांसलेशन जो दिया गया है वो पढ़ेंगे। सर which one? यहाँ पर है ना ये ट्रांसलेशन के नीचे, यू आर एबल टू सी। Okay, sir. Yes, sir. Then, in the beginning of Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Ajna, in the province of Gaya, just for the purpose of liquidating those who are envious of the faithful faith. हाँ, तो यहाँ पर बताया गया कि कहाँ पर वो बर्थ लेंगे और कौन उनके मदर का नाम क्या रहेगा, अंजना।
ऐसा करके, एंड किस पर्पज से वो आएंगे। तो ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, पर्पज एंड ऑल क्या रहेगा। बट द मेन थिंग इज लॉर्ड बुद्धा विल बी अपीयरिंग इन द प्रोविंस ऑफ गया। तो ये सेम चीज हुआ है जो स्क्रिप्चर्स में हमारे मेंशन किया गया है। सो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ स्क्रिप्चर्स आर गिविंग अस रेलेवेंट एंड करेक्ट प्रेडिक्शंस। इस तरह से आप देख सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो ये तो पार्ट था कि हाउ वेरियस प्रेडिक्शंस आर गिवन इन स्क्रिप्चर्स, बट अपार्ट फ्रॉम प्रेडिक्शंस वेरियस अदर इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन। सो एक वीडियो है हमारे पास, तो इसको हम देखेंगे। दिस इज टेलिंग अबाउट हाउ विमान शास्त्र, जैसे प्लेन बनाने का जो टेक्नोलॉजी है, दैट आल्सो इज गिवन इन वेरियस कॉम्प्लेक्स मेथड्स इन स्क्रिप्चर्स, और उसी को यूज करके लाइक वेरियस थिंग्स हैव बीन ट्राइड। तो पहले लोग विमान उड़ाते थे, जो हमने स्क्रिप्चर्स में भी सुना कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था, और उस तरह की चीजें हुआ करती थी। दिस इज नॉट ऑल माइथोलॉजिकल की सब कुछ ये कहानी है, बिकॉज द नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि कैसे एक प्लेन बनाना है, उसके लिए क्या कोफिशिएंट एवरीथिंग कि क्या होना चाहिए, शेप एक पर्टिकुलर शेप का ही हो सकता है प्लेन, ऐसा नहीं कि किसी भी शेप का आप बनाएंगे रैंडमली तो वो उड़ जाएगा चीजें। तो सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इस वीडियो को हम देखते हैं अच्छे से। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. So यही इस वीडियो में पूरा समझाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही बताया गया था कि कैसे उन्होंने उसको एक जो मॉडल उसमें दिया था किस तरह का शेप होना चाहिए, वो बनाने का कोशिश किया, और उसको सब्जेक्ट किया विंड टनल एनालिसिस से, लाइक थ्रू देयर वेरियस इक्विपमेंट्स उन्होंने देखने का कोशिश किया कि क्या ये फ्लाइट वर्दी है, इस तरह का शेप जो है वो फ्लाई कर सकता है या नहीं। तो वो पाया उन्होंने कि दैट इट कैन फ्लाई, एंड फिर उसको भी आगे वो डिटेल में और रिसर्च करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड दैट वे वेरियस टाइम्स एक्चुअली ये सब चीजें यूज कर रहे हैं लोग आउटसाइड इंडिया टू फाइंड आउट वेरियस थिंग्स व्हिच आर गिवन इन स्क्रिप्चर्स। ऐसे ही हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये तो विमान शास्त्र एक चीज है, बट वेदास में बाकी चीजें भी होती हैं, लाइक वास्तु शास्त्र के घर का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स नाउ आर वेरी फेमस आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर ये सब चीजें भारत से भी ज्यादा फेमस हैं। वास्तु शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीजें हमारे वेदास में दी गई हैं, स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड हैं। और ये इंडिया से बाहर, स्पेशली अगर आप योगा का बात करें, तो योगा इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम वेदास ओनली, पतंजलि योग सूत्रस। सो लेकिन अभी इंडिया से ज्यादा बाहर योगा का क्रेज है। सो दैट वे everything is there in Vedas if we try to understand it deeply. Vedas have given us all the things nicely. और इसके अलावा कुछ चीजें और मैं दिखाना चाहूंगा, like I will go to the starting of presentation where certain other simple but very profound things have been explained कि हमारे scriptures में क्या चीजें। So these are three simple things, 3-4 simple things if you try to understand. The first one is plants have life. So हमारे scriptures में ये day 1 से explain किया जाता है कि all the plants, all the animals, human beings, they have soul. उन सभी के अंदर आत्मा होती है। The session which आप सब लोगों ने सुना होगा, Discover Yourself, हमने starting में like लिया था Science of Soul, उसमें हमने understand करने का कोशिश किया था। So scriptures mention this कि हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है। वो बहुत पहले से स्क्रिप्चर्स में लिखा है, फ्रॉम 5000 years बैक स्क्रिप्चर्स में पूरा मेंशन्ड है। बट
साइंटिफिकली इस चीज को माना नहीं जाता था। साइंटिफिकली ये सब कि कैसे प्रूफ माने इस चीज का, ये सब माना नहीं जाता था साइंस के फील्ड में कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। लेकिन 50 इयर्स बैक एक साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जो भारत के ही साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि प्लांट्स में लाइफ होती है। सो साइंस उन कंक्लूजन तक पहुंच रहा है जो स्क्रिप्चर्स में पहले से ही दिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट काउ प्रोडक्ट्स। सो हाउ मेनी ऑफ अस नो इन इंडिया दैट गाय को हम सब लोग माता मानते हैं, एंड वी नो दैट काउ प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल। मतलब सम पीपल, काउ डंग से जो होता है इट इज बीइंग यूज्ड, ये एंटीसेप्टिक होता है। अगर आप घर पर, आप लोगों ने पता नहीं किसी ने देखा होगा, लेकिन गांव में किसी ने देखा है कि गांव के कच्चे घरों पर पहले लाइक काउ डंग से लेपा जाता था? लाइक किसी ने देखा है इस तरह की चीजों को कि इन विलेज ओल्ड टाइम्स? अभी तो कंक्रीट के होम्स होते हैं, बट यस, सो इनिशियली दैट वाज द प्रैक्टिस। सो ऐसा क्यों था? क्योंकि जो गोबर होता है, लाइक गाय का गोबर स्पेशली, उसमें एंटीसेप्टिक वो होती हैं चीजें, तो इसको प्रूव भी किया गया था। आप लोगों ने अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप लोगों ने पढ़ा है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था इन 1970s। ये एक सब्जेक्ट में मैंने भी स्कूल में पढ़ा था। तो ऐसा करके एक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। वहां पर कुछ गैस, लाइक आई थिंक पोटेशियम साइनाइड कुछ करके एक गैस था, वो बहुत खतरनाक गैस है, वो रिलीज हो गया था उस एक लेबोरेटरी या फिर पूरा फैक्ट्री से मानिए। तो वहां पर बहुत सारे घर आसपास के, वो भी, उनको भी हार्म पहुंच गया था, वो भी लाइक बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था उस गैस की वजह से। बट एक घर पर न्यूज़पेपर में आया कि एक घर पर गोबर पूरा लगा हुआ था, गाय का गोबर से उन्होंने, तो उस घर के लोगों को हार्म नहीं पहुंचा इस गैस की वजह से, क्योंकि जो ये गोबर होता है दिस हैज वेरियस एंटीसेप्टिक एक्टिविटीज, और अभी ये यूज भी किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, एंड ऑल्सो अबाउट यूरिन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। और बाकी यूज तो है ही, वी यूज एट फ्यूल के जैसे गाँव में यूज किया जाता है, उपले यूज किए जाते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। उसके अलावा कोस्मोलॉजी जो होती है, बहुत सारी चीजें, ये सब हमारे स्क्रिप्चर से आ रही हैं। वेद, अगर योगा की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की डेट में बहुत यूज करते हैं लोग, कि फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने चाहिए। फर्टिलाइजर्स पहले बनाए गए कि लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाई जाए, लेकिन नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। द फूड्स विच आर कमिंग, दे आर बिकमिंग पॉइजनस। जो खाना हम खा रहे हैं वो सब पॉइजनस हो गया है, वो दवाई डालने की वजह से, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उनकी वजह से। एंड पीपल वांट टू टर्न टू ऑर्गेनिक लाइफ। तो वो ऑर्गेनिक में खाद, जो मैन्योर है, काउ डंग को ही यूज किया जाता है एज मैन्योर एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो इस तरह की चीजें ये all over the world they are going on, not only in India, because ये सब चीजें बहुत स्क्रिप्चर्स में दिया गया है एंड दे आर रेलिवेंट। और अगर आप जानते भी होंगे, आयरन पिलर करके भी आपने पढ़ा होगा, आप में से पढ़ा है किसी ने? अपनी ईवीएस की बुक में हम पढ़ा करते थे आयरन पिलर के बारे में, दैट आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। सो इट इज वेरी स्पेशल क्योंकि इसमें रस्ट नहीं लगा है, ये इतने सालों से बना हुआ है। It has been made by the time of चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, चंद्रगुप्त, like some 800,000 years back at least। लेकिन अभी तक भी वो आयरन का स्ट्रक्चर है, इट इज टोटली एक्सपोज्ड टू रेन्स एंड ऑल, लेकिन फिर भी उसमें रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है। तो वो एक स्पेशल मटेरियल से बना है, मतलब उसमें जो कंपोजिशन है आयरन का, स्टील का, बाकी सब चीजों का, इस तरह से लगाया गया है ताकि वो रस्ट को रेजिस्ट करे। तो ये सब चीजें भी हमारे बहुत सारे पहले से स्क्रिप्चर्स में इन सब चीजों के बारे में भी नॉलेज दिया गया है कि कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पहले बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, अगर आप टेम्पल्स का देखेंगे तो बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं इन साउथ इंडिया, इन वृंदावन ऑल्सो यू विल सी कि वो बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं। तो उस टाइम पर इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं था जितना आज की डेट में है कि कब कहीं पे भी हम कैसे भी बना सकते हैं। बट दैट टाइम ऑल्सो दे मेड ह्यूज पैलेसेस, टेम्पल्स। तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल था, बट दैट में भी डिफरेंट वे, वो अलग तरह का टेक्नोलॉजी था। एंड दैट ऑल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि अभी तक वो टिके हुए हैं वो सब चीजें। सो दैट वे स्क्रिप्चर्स गिव वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेट नॉलेज टू ऑल ऑफ अस। और अगर आप एक और चीज के पास जाएंगे तो दैट इज लाइक एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज समथिंग
कि जब लाइक a child is there in the mother's womb, तो what happens during those time, कि वो child कैसे grow करता है, वो भी हमारे scriptures में दिया गया है. In Bhagavatam that has been given, like we can discuss that sometime later, but yes, that has also been given. और वो साइंस के फील्ड में अभी तक भी एक रिसर्च मतलब चल ही रहा है धीरे धीरे, that how the things are happening, कैसे वो बड़ा होता है, बहुत सारे ECG ये सब चीजें करते हैं, बट इसमें पूरा मेंशन किया गया है. अगर टेक्स्ट 3 को आप पढ़ेंगे, इन अ कोर्स ऑफ मंथ अ हेड इज फॉर्म्ड, कि सबसे पहले उसका जब भी लाइक वूम्ब में कोई भी चाइल्ड होता है तो उसका पहले हेड जो सर है वो बनता है, देन हैंड्स एंड फीट्स, बाकी सब चीजें आती हैं. सो दैट वे पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बिकॉज स्क्रिप्चर्स नो, उनके पास सब एक्सरे सब है पहले से, क्योंकि ये भगवान ने ही पूरा क्रिएशन किया है, भगवान ने ही बनाया है कि ये वर्ल्ड में कैसे चीजें होंगी. So he knows how things are going to happen. He does not needs equipments to understand this world like that. So that way ये सब इसमें यहाँ पर दिए गए हैं. वैदिक मैथ्स भी आप लोगों ने अगर पता होगा कि कैसे क्विकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिग नंबर्स का, तो एक वीडियो है, मे बी इसको थोड़ा सा देखते हैं. अगर आप लोगों को पता होगा सब लोगों को कैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन वो बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट सम अदर मेथड of using it. ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तो अभी इसको हम नहीं देखेंगे, बट दिस इज अनदर मेथड. आप लोग सर्च करेंगे वैदिक मैथ्स तो लाइक इट विल कम ऑन द यूट्यूब और लाइक एनीवेयर, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा अबाउट वैदिक मैथ्स, कि वैदिक मैथ्स कैसे लोग सीखते हैं ट्रिक्स वैदिक मैथ्स के, और ये सिखाया भी जा रहा है. लाइक अमेजन पे भी बुक उसका बिक रहा है अगर आप देखेंगे. So people are trying to understand the shortcuts and all. So that way, so many things are there in the scriptures. और इसके अलावा एक दो एग्जांपल और मैं जल्दी दिखाता हूँ, फिर हम एंड करेंगे, बिकॉज आई हैव अनदर सेशन एट 12 आल्सो. तो उससे पहले मुझे एंड करना है. इसमें बहुत सारे दिए गए हैं इसी तरह की चीजें कि वेदास में इक्लिप्स, आप सब लोग इक्लिप्स जानते होंगे ना. इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दो तरह की चीजें होती हैं. तो स्क्रिप्चर्स में मेंशन है पूरा एस्ट्रोलॉजी का, कि जिससे हम एक्यूरेटली पता कर सकते हैं कि किस दिन ग्रहण पड़ने वाला है, क्या टाइम है, वो सब चीजें भी पूरा मेंशन है. उसके बारे में पूरा रिसर्च हो रहा है, वो भी मैं अगले बार आपको कुछ उसका वीडियो शेयर करने का कोशिश करूंगा. मैंने पूरा पढ़ा था इन भागवतम, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज गिवन कि कैसे सन का क्या रोटेशन होता है, मून का क्या रोटेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग विद इन 6 मंथ, जो मैंने सुना था विद इन 6 मंथ सम टाइम इट विल हैपन के ग्रहण पड़ेगा. हर एक 6 मंथ के बीच में कोई कोई ग्रहण आता रहता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है. बट नॉर्मली ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स देयर आर 2 अदर प्लैनेट्स जिनको राहु केतु भी बोला जाता है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें ग्रहण के समय पे. तो वो चारों लोग जब एक साथ आ जाते हैं, एक ही लाइन में कोइंसाइड करते हैं, सो देन द इक्लिप्स हैपेंस. तो ये इस तरह से बताया गया, एक्सप्लेन पूरा डिटेल है. और ये साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरप्लेन्स जो हम देख ही रहे थे वीडियो में, और सुश्रुत संहिता आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने वो वीडियो देखा ही था, दैट वो हमने शेयर भी किया था, तो आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा कि हाउ इंडिया इज सो ग्रेट विद सो मेनी थिंग्स. तो हनुमान चालीसा तो आई थिंक ये बहुत फेमस है, बस ये मैं दिखाना चाहूंगा. तो हनुमान चालीसा तो आप सब लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही है. तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है, युग या जुग बोलिए, दिस इज एन अवधी लैंग्वेज written by Goswami Tulsidas ji 500 years back, at least 500-600 years back. युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान. उसमें वो लाइन बताई गई है कि जब हनुमान जी जो है सूर्य को एक फल सोच के उनके पास जाने का, उनको तोड़ के खाने का मतलब सोच रहे थे, और उनके पास चले गए थे. ये उसमें मूवी में भी आता है, जो लिटिल हनुमान या उस तरह की मूवीज आती हैं. सो लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा डिटेल दिया गया है, अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है सन का और अर्थ के बीच का, युग सहस्त्र योजन। ये युग सहस्त्र योजन एक वैल्यू होती है। युग मीन्स होता है 12,000 ईयर्स अगर स्क्रिप्चर्स के लैंग्वेज में देखें, एंड सहस्त्र का मतलब होता है 1000, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और योजन होता है 8 माइल्स। तो अगर इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 153600000 किलोमीटर्स, अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और साइंटिफिकली आज की डेट में जो वैल्यू है हमारे पास वो यही है वैल्यू, बस 1% का डिफरेंस है। तो अगर एक्चुअल में देखेंगे तो डिस्टेंस यही होगा, क्योंकि साइंटिफिकली ये वैल्यू बहुत बार बदल चुकी है, लेकिन अभी वो इस वैल्यू तक पहुंचे हैं कि ये डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट कभी खराब हो जाते हैं, बदलने पड़ते हैं, सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट ये हनुमान चालीसा में सिंपली दिया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं स्क्रिप्चर्स में अबाउट हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट आर द वैल्यूज व्हिच वी शुड हैव इन आवर लाइफ, कैसे कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी चीजें भी, विमान शास्त्र, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब चीजें दी गई है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब लोग स्कूल जाना बंद कर देंगे या कर देना चाहिए, वो सब इसका पर्पस नहीं है। द पर्पस इज दैट स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज है दैट इज ऑथेंटिक एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज। और उसमें मेन नॉलेज जो है वो